बहुत दिनों से भटक रहे थे हम एक भूल भुलैया में। वो दिन बीते अब बैठे हैं हम एक ठंडी छैया में, हम एक ठंडी छैया में। जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया, मिल गया। ओ हम जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया, मिल गया। हमको हमारी खुशियों का संसार सारा मिल गया, मिल गया। ओम शांति। अपने को मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी मैं आत्मा हूँ और ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा की संतान। इस रूहानी नशे में स्वयं को अनुभव करते हुए हम अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो विषय चल रहा है राजयोग के द्वारा नशीले द्रव्यों से मुक्ति। इस विषय में जो पहला स्टेप हमने जाना आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति अर्थात स्वयं की पहचान। स्वयं की पहचान में हमने जाना अपनी वास्तविकता को अर्थात अपनी स्वयं पहचान मैं आत्मा उस परम पिता परमात्मा की संतान, मैं आत्मा शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप और मुझ आत्मा का जो पिता परमात्मा है वो शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है, दया का सागर है, प्रेम का सागर है, खुशियों का सागर है, सर्व सुखों का सागर है, सर्व शक्तिवान है। वो मेरा परम पिता परमात्मा है और ये सारी पवित्रता सुख शांति की जो उस पिता के पास प्रॉपर्टी है वो मुझ आत्मा की है, क्योंकि मैं आत्मा उस पिता परमात्मा की संतान हूँ, बालक हूँ, बच्चा हूँ। जब इंसान को ये पहचान मिल जाती है, इस सच्चाई का पता चल जाता है, तो व्यक्ति जो इस अज्ञानता में पहले चलता है, वर्तमान तमो प्रधानता के समय में जब व्यक्ति इस अज्ञानता में आ जाता है कि अपने को शरीर ही मान लेता है और शरीर मान लेने के कारण से वो अपनी वास्तविकता को भूल जाता है अर्थात स्वयं को भूल जाता है और अपने को देह ही मान लेने के कारण से देह और देह के पदार्थ और नशीले द्रवों में अपनी पवित्रता सुख शांति को तलाश करने लगता है, जो कि इसके नियंत्रण से बाहर होते हैं, क्योंकि ये तो उसकी रियल पहचान ही नहीं है।
ये तो अज्ञानता है। अपने को देही मान लेना, देह के पदार्थों में और नशीले द्रव्यों में अपनी सुख शांति को तलाश करना, ये तो सबसे बड़ी अज्ञानता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति को ये पहचान मिल जाती है, अपनी वास्तविकता की पहचान मिल जाती है कि मैं आत्मा मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार और इस शरीर की सर्व कर्म इंद्रियों का स्वामी हूँ, इस शरीर का भी स्वामी हूँ, मालिक हूँ, अधिकारी हूँ, राजा हूँ और उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। जो मेरा परम पिता परमात्मा सुख का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है। जैसे ही व्यक्ति को ये पहचान मिल जाती है तो वो सारी अज्ञानता से बाहर आ जाता है। जो पहले इस अज्ञानता में चलता था कि अपने को शरीरी मानकर शरीर और शरीर के पदार्थों में, नशीले द्रव्यों में अपनी सुख शांति तलाश करता था, वो इस अज्ञानता से बाहर आ जाता है और अपनी वास्तविकता में स्वयं को स्थित कर लेता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। मेरा परम पिता परमात्मा जो मेरा पिता है वो शांति का सागर है, सुख का सागर है, पवित्रता का सागर है, ज्ञान का सागर है, सर्वशक्तिवान है। इस वास्तविकता को पहचान लेने के बाद फिर आत्मा इस बाहरी जगत में अपने आप को लिप्त नहीं करती है, वो इन सब बातों से अपने आप को बचा लेती है। कोई भी देह के पदार्थ या नशीले द्रव्यों में अपने आप को सदा के लिए मुक्त कर लेती है। तो जैसे हमने ये पहचाना कि सहज राजयोग के अभ्यास से, मेडिटेशन से, परमपिता परमात्मा की याद से हमें वो सर्व शक्तियों की प्राप्ति हो जाती है, वो सर्व परमात्म शक्तियां हमें मिल जाती है, जिन शक्तियों के आधार पर हम स्वयं पे नियंत्रण, अपनी सर्व कर्म इंद्रियों पर अधिकार सहज ही कर लेते हैं। जैसे जैसे हम मेडिटेशन का अभ्यास करते जाते हैं, कोई भी व्यक्ति मेडिटेशन का अभ्यास करे, राजयोग का अभ्यास करे, तो उसे परमात्म प्राप्तियां सहज प्राप्त हो जाती है। कोई भी व्यक्ति ऐसे जब मेडिटेशन का अभ्यास करने लगता है, सहज राजयोग का अभ्यास करने लगता है, तो वो सहज ही सर्व नशीले द्रव्यों की लतों से बाहर आ जाता है, सभी नशीले द्रव्यों से बच जाता है। मेडिटेशन के द्वारा उसे परमात्म शक्तियां तो मिलती ही है, साथ साथ उसे श्रेष्ठ संग का भी बल मिल जाता है, क्योंकि वो जैसे जैसे मेडिटेशन का अभ्यास करता है सेवा केंद्र पर जाकर, सेंटर पर जाकर, तो उसे ऐसे भाइयों का भी श्रेष्ठ संग का बल मिल जाता है, जो भाई पहले से ही राजयोग का अभ्यास करते हैं और अपने जीवन को बहुत ही पवित्र और शांत बनाने के पुरुषार्थ में होते हैं। ऐसे भाइयों का भी ऐसे व्यक्ति को श्रेष्ठ संग का बल मिल जाता है, जो व्यक्ति सभी नशीले द्रव्यों के प्रभाव से अपने को बचा लेता है और सभी बुरे संगों से अपने आप को बचा लेता है। जैसे जैसे अपने अभ्यास को बढ़ाता जाता है, मेडिटेशन का अभ्यास करता जाता है, सहज राजयोग का अभ्यास करता जाता है, तो उस व्यक्ति को परमात्म शक्तियां जो मिलती है, उन शक्तियों के आधार से वह व्यक्ति कैसी भी आलोचना हो, कैसा भी वातावरण हो, कोई भी विपरीत परिस्थितियां उसके हो, तो भी वह व्यक्ति परमात्म शक्तियों के बल से अपने आप को विपरीत वातावरण में भी, विपरीत परिस्थितियों के बीच रहकर भी अपने आप को शांत, पवित्र, शक्तिशाली अनुभव करता रहता है और सभी विपरीत परिस्थितियों से अपने आप को ऊपर उठा के रखता है। कोई भी परिस्थितियां ऐसे व्यक्ति पर अपना प्रभाव फिर नहीं डाल पाती है, वो सदा इनके प्रभाव से मुक्त रहता है परमात्म शक्तियों के बल से। जैसे एक पत्थर होता है, पत्थर के अंदर सहनशीलता होने के कारण से
पत्थर मूर्तिकार की चोटों को सहन करता रहता है और एक दिन देवताई मूर्ति को प्राप्त कर लेता है। ठीक इसी प्रकार जब व्यक्ति सहज राजयोग का अभ्यास करता है तो सहज राजयोग उस व्यक्ति को ये बात सिखाता है, अनुभवी बनाता है कि हर परिस्थिति में, हर प्रकार की आलोचना में, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, हानि, लाभ, हर परिस्थिति में एक समान रहने की कला राजयोग उसको सिखा देता है। जैसे धीरे धीरे वो अपने जीवन में मेडिटेशन को अप्लाई करता जाता है तो परमात्म शक्तियों के बल से वो सभी बाहर मुक्ता से अपने आप को बचा लेता है। फिर किसी भी बुरे संग की तरफ, नशीले द्रव्यों की तरफ वो कभी भी नहीं जाता है और अपने आप को मेडिटेशन के आधार पर, परमपिता परमात्मा की याद के आधार पर, परमपिता परमात्मा से मिली हुई परमात्म शक्तियों के बल से वो अपने जीवन को सुख में, शांत में, सदा खुशनुमा बना लेता है। सदा अपने आप को इसी रूहानी नशे में वो सदा अनुभव करता है कि मैं आत्मा मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, ऑलमाइटी अथॉरिटी पिता परमात्मा की संतान हूँ। तो ऐसे हम अपने सहज राजयोग के अभ्यास के द्वारा अपने जीवन को सभी बुरे संगों से, सभी नशीले द्रव्यों से बचाएं और अपने जीवन में मेडिटेशन को अप्लाई करें, अर्थात मेडिटेशन का अभ्यास करें, परमपिता परमात्मा को याद करें। जब व्यक्ति ऐसे अपने जीवन को एक सुंदर जीवन बना लेता है तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के लिए भी कल्याणकारी बन जाता है, अपने परिवार का भी कल्याण करने के निमित्त बन जाता है और संसार के लिए भी ऐसे व्यक्ति का जीवन एक प्रेरणादायक हो जाता है, एक आदर्श जीवन उसका बन जाता है। तो ऐसी बातों को दिल में रखते हुए कि मुझे सर्व के कल्याण अर्थ अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि मेरे जीवन से सभी अपना सुंदर जीवन बनाने की प्रेरणाएं ले सके। तो हम थोड़ा समय मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे, थोड़ा सीखने के लिए, फिर अपने अपने हिसाब से करेंगे। मैं आत्मा मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, मैं आत्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा की संतान हूं। मैं आत्मा मन, बुद्धि, संस्कार, शरीर और शरीर की सर्व कर्म इंद्रियों का स्वामी हूं, मालिक हूं, राजा हूं। परमपिता परमात्मा की सर्व शक्तियां मुझ आत्मा में भरती जा रही। जिन शक्तियों के बल से मैं स्वयं पे नियंत्रण, कर्म इंद्रियों पर अधिकार मेरा होता जा रहा, मुझ आत्मा के अंदर जो भी नशीले द्रव्यों की लत थी वो परमपिता परमात्मा की याद से सभी बुरी आदतें समाप्त होती जा रही। मुझे याद के द्वारा परमपिता परमात्मा की याद से रूहानी नशा मिलता जा रहा है। ये कितना सुखद रूहानी नशा जिसमें मैं कितना सुंदर महसूसता की ओर बढ़ता जा रहा। ये रूहानी नशा मैं पहले बाहर मुक्ता में तलाश कर रहा था, नशीले द्रव्यों में तलाश कर। ये सबसे बड़ी मेरी भूल थी। अब मुझे इस भूल का एहसास हो चुका है। अब ये जो मुझे रूहानी नशा चाहिए था ये तो मुझे परमपिता परमात्मा से ही मिलना था, सो अब मिल रहा है। शुक्रिया है परमपिता परमात्मा, शुक्रिया। आपने मेरे जीवन को इन नशीले द्रव्यों से बचा लिया।
और मेरे जीवन को एक आदर्श जीवन बना दिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब मैं आपका साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा मीठे बाबा। मैं परमपिता परमात्मा, मैं सदा आपकी याद में हर कर्म करूंगा और सर्व को सुख देने के निमित्त बनूंगा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति। बहुत दिनों से भटक रहे थे हम एक भूल भुलैया में, वो दिन बीते अब बैठे हैं हम एक ठंडी छैया में, हम एक ठंडी छैया में। जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया, मिल गया। ओ हम जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया, मिल गया। हमको हमारी खुशियों का संसार सारा मिल गया, मिल गया। ओ हमको हमारी खुशियों का संसार सारा मिल गया, मिल गया। जग में हमारे वास्ते बंद थे सारे रास्ते, जग में हमारे वास्ते बंद थे सारे रास्ते। हमको हमारे बंधन से अब छुटकारा मिल गया, मिल गया। हो ओम शांति। हम राजयोग का प्रयोग स्वयं के संस्कार बदलने में भी कर सकते हैं और ऐसे मनुष्य आत्माओं के प्रति भी कर सकते हैं जो मनुष्य आत्माएं सहज राजयोग का अभ्यास करने में अपने आप को असमर्थ समझती है। मुश्किल तो नहीं राजयोग का अभ्यास करना, लेकिन फिर भी अगर वो नहीं भी कर पाते हैं तो ऐसे मनुष्य आत्माओं के प्रति भी, ऐसे अपने भाइयों के प्रति भी हम राजयोग का अभ्यास उनके ऊपर भी उस शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं और उनके भी ऐसे जो नशीले द्रव्यों के आते हैं उनको समाप्त करने के उनके सहयोगी बन सकते हैं। राजयोग के प्रयोग से
हम उन्हें भी सहयोग दे सकते हैं। और फिर हम उनको और शक्ति देने के लिए परमात्म शक्तियां हम भोजन की विधि के द्वारा भी, कि भोजन हम भगवान की याद में बनाएं और भगवान की याद में ही सबको परिवार में खिलाया जाए, तो भी उनको स्वयं परिवर्तन करने की शक्ति पिता परमात्मा की मिल जाती है अन्न के द्वारा। क्योंकि कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो परम पिता परमात्मा को स्वीकार कराया हुआ भोजन एक प्रसाद का रूप ले लेता है, उसमें परमात्म शक्तियां भर जाती है। तो ऐसा भोजन जो भी व्यक्ति खाता है उसके मन में सर्व शक्तियां आती है, तृप्तता आती है, सुख शांति आती है। वो भी अपने जीवन को इन सभी नशीले द्रव्यों से बचा लेता है। फिर एक और बात का हम ध्यान रखें कि कभी भी ऐसे व्यक्तियों के प्रति जो भी नशीले द्रव्य लेते हैं हमारे भाई, उनके प्रति नफरत ना हमारे मन में, कोई भी उनके प्रति वैर विरोध ना हो, क्योंकि वो व्यक्ति सही है, नशीले द्रव्य गलत है। वो तो अपने मन की शांति ढूंढ रहे हैं, खुशी ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको ना पता होने के कारण से कि इस शांति का सागर तो पिता परमात्मा है, ना कि नशीले द्रव्य, तो उनको ये ना मालूम होने के कारण से वो बेचारे अज्ञानता के वश अपनी सुख शांति इन नशीले द्रव्यों में तलाश करती है। बल्कि उनको बेचारों को ये भी पता नहीं है कि हम जिसकी तलाश सुख शांति की इन नशीले द्रव्यों में कर रहे हैं, ये तो नशीले द्रव्य और ही हमें दुखी शांत कर रहे हैं। तो उनके प्रति हमारा एक रहम का भाव होना चाहिए, एक उनको परिवर्तन उनके जीवन में आए, उनके लिए शुभ भावना शुभ कामना होनी चाहिए। उनके लिए कभी भी रॉन्ग भाव हमारे दिल में नहीं आना चाहिए, ताकि हमारे से वो अच्छी अच्छी प्रेरणाएं ले सके। तो ऐसे व्यक्तियों के प्रति भी हम अपना जो व्यवहार है वो नफरत का ना रखें, उनके लिए एक सद्भाव रखें, भाईचारा रखें। तो हम राजयोग के अभ्यास से स्वयं को भी लाभ दें और अन्य व्यक्तियों को भी लाभ दिलाएं। इन्हीं शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के साथ ओम शांति।